हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फ़ंड के बारे में बताऊंगा जो न्यू म्यूचुअल फ़ंड होने वाला है। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे ताकि आपको कोई भी संदेह ना रह जाए और इसमें आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो कौन सा ऐसा म्यूचुअल फ़ंड है जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते? तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप उस फंड को जान सकें। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो क्वांट म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो इसकी इंडिया में रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 34 नंबर पे इसकी इंडिया में रैंकिंग है और ये लोगों का रुपये अपने अंडर में मैनेजमेंट कर रही है। 6179 करोड़ इतना रुपये ये लोगों का अपने अंडर में मैनेजमेंट कर रही है। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 15 अप्रैल 1996 को। 15 अप्रैल 1996 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ये सभी बातें तो आपको पता ही होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं दोस्तों ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान बताता रहता हूं, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटर्निंग और रैंकिंग की। तो दोस्तों इसने ऑल टाइम में 17.7 का रिटर्न दिया है और इसने फिर 5 साल में 30.8 का रिटर्न दिया और फिर इसने 3 साल में 46 का रिटर्न दिया और इसने 1 साल के अंदर 39.5 का रिटर्न दिया है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो दोस्तों इसकी रैंकिंग 5 साल में नंबर 1 थी और 3 साल में भी इसकी नंबर 1 थी और अब इसकी रैंकिंग 1 साल के अंदर 8 पर चली गई है दोस्तों। तो ये सभी बातें तो आपको पता ही होंगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वांट स्माइल कोप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत ये रिटर्न कितने साल में दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 46.06% का, जो बेहद ही बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इतना रिटर्न बाकी कंपनियाँ नहीं देती। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका एक यूनिट कितने का है। तो दोस्तों इसका एक यूनिट है 202.50 का इसका एक यूनिट है। अब बात कर लेते हैं रेटिंग कितनी है। तो दोस्तों इसकी रेटिंग है 3। अब यहाँ पर आप मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपये से आप मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9520 करोड़ फंड साइज। ये लोगों का रुपया इतना अपने अंडर में मैनेजमेंट कर रहे, उसे हम फंड साइज कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रुपये इसमें मैनेजमेंट कर दूं मगर इसकी क्या गारंटी है रुपये मुझे देगी। तो दोस्तों आप जो भी रुपये इसमें इन्वेस्ट करेंगे एक कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट कर देती है, जो भी उससे प्रॉफिट होता है वो आपको भी देगी और ख़ुद अपने पास भी रखेगी। यहाँ पर देख सकते हैं होल्डिंग्स लिखा हुआ है 96। तो दोस्तों होल्डिंग्स का मतलब 96 कंपनियां, जो भी कंपनियां होती हैं उसमें रुपए इन्वेस्ट कर देती हैं आपका दिया हुआ, और उससे जो भी प्रॉफिट है वो आपको भी मिलेगा और ख़ुद अपने पास भी रखेगी। जिसमें से टॉप 10 कंपनियां यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। अब दोस्तों इधर बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड के बारे में। तो दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.77% का। दोस्तों इसका एग्जिट लोड है 1%। दोस्तों आपने जो भी रुपये इन्वेस्ट किए अगर 1 साल के अंदर निकालना चाहेंगे तो आपको 1% का टैक्स देना होगा, यही यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टैक्स एम्प्लीकेशंस के बारे में। तो दोस्तों इसका टैक्स एम्प्लीकेशंस क्या होता है वो आप जानिए। जैसे कि आपने जो भी रुपये इन्वेस्ट किए थे अगर आप 1 साल के अंदर निकालना चाहेंगे, अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स देना होगा 15% का। और यही काम अगर आप 1 साल के बाद 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हैं और बाद में 1 साल के बाद रुपए निकालना चाहेंगे तो आपको 10% का टैक्स देना होगा दोस्तों। ये सभी बातें तो आपको पता ही होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।